Assalamualaikum, this is Bajaz Rahman, your social studies teacher. I hope you guys are all well. Today's our topic is lessons from history. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. Pakistan is not very old country, but the history of the land and its people goes back thousands of years. Some great people lived and worked in this region. Many brave deeds were done and many battles were fought. Many travelers passed through this land and wrote about it. पाकिस्तान ज़्यादा पुराना मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग और यहाँ की जो लोग और ज़मीन की जो हिस्ट्री है, इसके जो पास्ट है वो बहुत पुराना है. और इसके अंदर जो लोग काम कर चुके हैं इस जगह के ऊपर, इस रीजन के ऊपर जो काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ने अपनी बहादुरी के किस्से बहादुरी यहाँ पे दिखाई है. और साथ में यहाँ पे बहुत सारी जंगें भी लड़ी गई हैं और बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे वो यहाँ से होके गए हैं और उन्होंने यहाँ के बारे में किताबें या पे बातें लिखी हैं. Great people who lived in the past were rulers. Great people who lived in the past were rulers, explorers, great thinkers, holy people, scientists, mathematicians, and many others. They are remembered because of the good things they did. Reading about their lives and inspire us to be like them. यहाँ पे जो लोग रह चुके थे वो रूलर थे, हुक्मरान थे, एक्सप्लोरर्स थे, चीज़ों को ढूंढते थे, बहुत अच्छा सोचने वाले थे, कुछ मजहबी लोग थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ मैथमेटिशियन थे और अलग अलग शोबे से ताल्लुक़ रखते थे. यहाँ के जो लोग जो रहते थे उनको इसलिए याद किया जाता है कि उनके जो काम थे वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे. अगर हम लोग उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में मालूम पढ़े तो हम लोग इंस्पायर होते हैं. हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को भी इनकी तरह बनना है. In this lesson, you can read a little about some of these great people. You can find out much more from books in your school library or the internet. यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ महान लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में फ़िलहाल इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो आप इंटरनेट या फिर किस दूसरी किताबों से पढ़ सकते हैं. सबसे पहला जो नाम है वो है सर सैयद अहमद खान. इनको स्टार्ट करते हैं. सर सैयद अहमद खान 1817 to 1898. One of the earliest figures in the movement of the Muslim in India was Sir Syed Ahmad Khan. He was born in Delhi on 17 October 1817. He was well educated and worked as a judge for the East India Company. Sir Syed Ahmad Khan जो थे वो उन कुछ लोगों के अंदर, शुरुआती कुछ लोगों के अंदर थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए आज़ादी का सोचा था. ये सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर 17 अक्टूबर 1817 के अंदर और ये बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत ही वेल एजुकेटेड थे और वो काम करते थे एज अ जज के तौर पे इन ईस्ट इंडिया कंपनी. From the very beginning, he worked towards creating a better understanding between British rulers of India and the Muslim of India, especially after the unfortunate event in
1857 when the Muslims were defeated and downcast. He worked to support them. He wanted the Muslim and British to know each other better. So he wrote many papers and articles explaining the Muslim and British position. He encouraged the Muslim to educate themselves and gain confidence of the British. ये स्टार्ट से ही कोशिश कर रहे थे, मेहनत करते थे, कोशिश करते थे कि मुसलमानों के साथ ब्रिटिश और मुसलमानों का जो रिलेशन था वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि ब्रिटिश जो है और ब्रिटिश और मुसलमान आपस में एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके। ये सर अहमद ख़ान लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को पढ़ाई की तरह उजागर करते थे, ताकि मुसलमानों को उजागर करते थे ताकि वो एजुकेशन लें, पढ़ें और साथ ही में ब्रिटिश के साथ में बैठने का और उठने का उनको तरीका पता चले कि किस तरीके से एक अंग्रेज़ बात करता है, सोचता है, ताकि आराम सुकून से मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में उनका एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो सके, बन सके। He was very concerned about the education of Muslims. Therefore, in 1875, he established the Mohammedan Anglo-Oriental College in the city of Aligarh. It later became the Muslim University. The Aligarh movement, which played a vital role in the Pakistan movement, began here. Many of our Muslim leaders studied in this college. सर अहमद ख़ान जो थे वो शुरुआत से ही मुसलमानों के एजुकेशन लेने के हक़ में थे। फिर एक वाक़या हुआ जो कि 1857 में हुआ, तब सर अहमद ख़ान ने एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ के अंदर था। बाद में वो मुसलमान बन गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी पाकिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा मेन किरदार इसने अदा किया था। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो यहाँ से पढ़ के निकले थे इस कॉलेज से। सर अहमद ख़ान डिड so much good work for the welfare of the Muslim that British gave him a knighthood in 1888, and he was then called Sir Syed Ahmad Khan. He died in 27 March 1898. इन्होंने इनके काम से मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों ने इनको एक ख़िताब दिया गया, नाइटहुड, जो कि 1888 के अंदर दिया गया, और साथ में इनको बुलाने लग गए सर सैयद अहमद ख़ान। मैं फिर से इसके ऊपर जोर दूंगा सर, क्योंकि सर आप कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक एज अ टीचर या उस्ताद के लिए इस्तेमाल होता है। सर अहमद ख़ान की वफ़ात हुई थी 27 मार्च 1898 में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को। इंशाअल्लाह कल हम अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग इसकी कुछ एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे, लाइक क्वेश्चन आंसर्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये सब करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स के कहना मानिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।